हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस एक्स ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता। स्पेस एक्स ने यूएस स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी पेंटागन के लिए मिसाइल ट्रैकिंग उपग्रह बनाने के लिए $149 मिलियन का अनुबंध जीता है। यह रेडमंड में अपने स्टारलिंक असेंबली प्लांट का उपयोग एक कोड अवरक्त मिसाइल ट्रैकिंग सेंसर के साथ लगे 4 उपग्रहों के निर्माण के लिए करेगा। प्रौद्योगिकी कंपनी L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज अन्य 4 उपग्रहों का निर्माण करेगी। यह अमेरिकी अंतरिक्ष विकास एजेंसी द्वारा अंतर महाद्वीप बैलों जैसी मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए पहले चरण की खरीद का हिस्सा है। बात करें स्पेस एक्स की, तो इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। यह एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। यह अपने पुनः प्रयोज्य रॉकेट और अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के लिए जाना जाता है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके सीईओ एलन मस्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया है। इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर ICBC, भारतीय उद्योग परिसंघ CII और भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने संयुक्त रूप से 2 दिवसीय भारत कनाडा एग्रीटेक वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सेमिनार को संबोधित किया और वन नेशन वन मार्केट और 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड जैसे पहलों के बारे में बात करी। उन्होंने डिजिटल एग्री स्टैक के बारे में भी बात की, जिसे भारत द्वारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस और स्मार्ट कृषि के लिए एक एनबलर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ICBS, CII और MEA द्वारा संयुक्त रूप आयोजित आभासी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री ने यह भी कहा कि भारत के कृषि तकनीक क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या 450 से अधिक है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में हर 9वां एग्रीटेक स्टार्टअप एक भारतीय है। भारत कनाडाई सब्जियों को 5वां सबसे बड़ा आयातक है और लेग्यूमिनस सब्जियों का 7वां सबसे बड़ा आयातक है। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में 4 केंद्रीय मंत्रालय संभाल रहे हैं। वे कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सितंबर में इस्तीफा दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती और इफ्को के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार DD किसान द्वारा कृषि में नवीन तकनीकों का प्रसारण किया जाएगा। DD किसान को मई 2015 में लॉन्च किया गया था। नवीन कृषि तकनीकों का प्रसारण लगभग 25 एपिसोड में 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के माध्यम से आसान भाषा में होगा। DD किसान द्वारा प्रसारण किसानों को लाभान्वित करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आवश्यक है। इफ्को एक बहुराज्य सहकारी समिति है जो उर्वरकों के विनिर्माण और विपणन में व्यवसाय में लगी हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। बात करें प्रसार भारती की, तो इसका गठन नवंबर 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है और इसके CEO शशि शेखर वेम्पति हैं। फरवरी 2020 में डॉक्टर A सूर्यप्रकाश के इस्तीफे के बाद
प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष का पद रिक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान में 2020 के नोबेल सम्मानित किया गया है। उन्हें जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि के विकास के लिए सम्मानित किया गया है। इससे पहले मैरी क्यूरी, उनकी बेटी इरेने जोलियार्ड क्यूरी, डोरोटी क्रोफूड हाजकन, एडा योनत और फ्रांसिस एच अर्नोल्ड केवल 5 महिलाएं थीं जिन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेडरिक जोलियार्ड 35 वर्ष की आयु में रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। जीनोम एडिटिंग, जिसे जीनोम इंजीनियरिंग या जीन एडिटिंग भी कहा जाता है, एक जीव के डीएनए को बदलने की एक विधि है। जीनोम एडिटिंग की मदद से डीएनए को किसी जीव के जीनोम में डाला, हटाया, संशोधित या रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में 5वें अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है यशस्विनी सिंह देशवाल। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देशवाल ने हाल ही में 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता को shooting.com ने आयोजित किया था। टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी यशस्विनी ने 271.7 अंकों के साथ इस खिताब को जीता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में एलजीबीटी सेल वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एलजीबीटी सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। पार्टी के अध्यक्ष जयंत पाटिल और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि एलजीबीटी के लिए मुझे ज़रूरत लगी कि उनको अब समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए उनका एक अलग सेल बनाया गया है। साथ ही राजस्थान में अब सरकारी आवासीय योजनाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 2% आरक्षण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता तेलंगाना सरकार के श्रम, रोजगार, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री CH मल्ला रेड्डी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और म्यांमार सिटवे पोर्ट को चालू करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। भारत और म्यांमार ने 2021 की पहली तिमाही तक रखाइन प्रांत में सिटवे बंदरगाह बनाने पर एक समझौता किया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाला की म्यांमार यात्रा के बाद 2021 तक सिटवे बंदरगाह को चालू करने की घोषणा की गई है। 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की, जो म्यांमार की पहली राज्य काउंसिलर हैं, को रेमडेसिविर की 3000 खुराक दी गई हैं। भारत और म्यांमार ने यह भी कहा है कि वे सीमा सुरक्षा, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, बिजली और ऊर्जा और व्यापार, सांस्कृतिक विनिमय, रक्षा आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में
अपनी भागीदारी को मजबूत बनाएंगे। भारत और म्यांमार के बीच भारतीय सहायता प्राप्त त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कोविड-19 से बचने के लिए किस देश को रेमडेसिविर की 3000 से अधिक शीशियां सौंपी हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है म्यांमार। भारत के सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने हाल ही में अपने पड़ोसी देश म्यांमार को कोविड-19 से बचाव के लिए रेमडेसिविर की 3000 से अधिक शीशियां सौंपी हैं। जनरल नरवणे और श्रृंगला 2 दिन की यात्रा पे गए थे, जिसका उद्देश्य रक्षा, संपर्क और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में परस्पर संबंधों को म्यांमार के साथ बढ़ाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। M.A. गणपति को BCAS के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। M.A. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है, जो एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, जो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी महानिदेशक हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा महानिदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अपने किस मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है शुक्र मिशन। इसरो ने अपने शुक्र मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द स्पेस सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ की भागीदारी के साथ वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है। CNES ने कहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में फ्रांस इसरो के एक मिशन में भाग ले रहा है, जो कि शुक्र के लिए वर्ष 2025 में लॉन्च होने वाला है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में किन 2 बल्लेबाजों ने 181 रन की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर शॉन वॉटसन और फाफ डुप्लेसी। IPL 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसी ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मुरली विजय और माइक हसी के 159 रन की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह पार्टनरशिप चौथी हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस सेना ने गलवान घाटी में 15 जून को शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में एक स्मारक बनाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय थल सेना। 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में भारतीय थल सेना पूर्वी लद्दाख के पोस्ट 120 में एक स्मारक बनाया है, जिस पर सभी जवानों के नाम लिखे गए हैं। शहीद हुए सैन्य कर्मियों में कर्नल बी संतोष बाबू भी शामिल थे, जो 16वीं बिहार रेजिमेंट से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट बता देने वाली किस किट को विकसित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है RT-PCR किट। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट बता देने वाली RT-PCR किट को विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने
भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रम का विश्लेषण करने के बाद यह RT-PCR किट तैयार की है। रिलायंस के वैज्ञानिकों ने इसे आर ग्रीन किट भी नाम दिया है। इस किट को प्रदर्शन के लिए ICMR से मान्यता मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 विजेताओं की घोषणा की गई। 3 वैज्ञानिकों हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन ने संयुक्त रूप से चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। डॉक्टर आल्टर और डॉक्टर राइस अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता हैं और डॉक्टर ह्यूटन वायरोलॉजी के ब्रिटिश प्रोफेसर हैं। विजेताओं को स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी गई है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज से क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों का कारण पता चला है। वर्तमान में हेपेटाइटिस सी के खिलाफ कोई प्रभावी टीका नहीं है और इस शोध कार्य ने एक प्रभावी टीका के विकास की उम्मीद जगाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी है। यह रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना एक संघ है। इसे 2001 में ब्रिक के रूप में शुरू किया गया था और बाद में दक्षिण अफ्रीका को 2010 में जोड़ा गया। ब्रिक्स राष्ट्रों की वार्षिक शिखर बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 भौतिकी में नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल के बारे में खोजों के लिए सम्मानित किया गया। ब्लैक होल की खोज के लिए रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेस को भौतिकी में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोजर पेनरोज को इस साल के पुरस्कार का आधा हिस्सा इस खोज के लिए मिलेगा कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है और दूसरे आधे हिस्से को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमासिव कॉम्पैक्ट वस्तु की खोज के लिए रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज द्वारा साझा किया जाएगा। रोजर पेनरोज ने गणितीय तरीके का आविष्कार किया ताकि यह साबित किया जा सके कि सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत ब्लैक होल के गठन की ओर जाता है। जेंजेल और गेज ने मिल्की वे केंद्र को देखने के लिए तरीके विकसित किए, जो हमें मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का प्रमाण देता है। प्रोफेसर गेज, ड्रोना स्क्रिटलैंड, मारिया गोपेट मेयर और मैरी क्यूरी के बाद भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली केवल चौथी महिला है। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, SBI के नए चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है दिनेश कुमार खारा। 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा SBI के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि HDFC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति भी होगी, जिसके लिए RBI के शशिधर जगदीशन के नाम पर मंजूरी दी गई है। अक्टूबर में सरकार विभिन्न सार्वजनिक बैंकों में खाली पड़े कार्यकारी निदेशकों के 13 पदों पर नियुक्ति की भी मंजूरी दे चुकी है।
अभी बैंकों का अलॉटमेंट बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत के लिए 3 मिशन शुरू किए थे, जबकि जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को पहला पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी 6 और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।